करगिल युद्ध में भारत ने एक सबक लिया था। जब पाकिस्तान की सेना चोटियों पर आ बैठी थी और उसने NH-1 पर सीधी दिख रही सड़क को निशाना बनाना शुरू कर दिया, सेना के लिए सबसे बड़ी फिक्र थी, क्योंकि सीमा पर अगर रसद नहीं पहुंचती तो सैनिक लड़ते कैसे। और इसीलिए भारतीय सेना ने करगिल की सड़क पर रातों रात दीवार बना दी थी, जिसे आज करगिल वॉल कहा जाता है। अब चीन ने युद्ध का माहौल बनाया है तो सबक भारत के काम आया है। चीन के खिलाफ भारत ने अपना एक अंडरग्राउंड हथियार तैयार कर लिया है, जिसका नाम है अटल टनल, जिसका उद्घाटन इसी महीने प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं। यह भारत के सामरिक लिहाज से बहुत अहम है। हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि यह टनल करीब 9 किलोमीटर लंबी है, समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर है और इतनी ऊंचाई पर यह दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। इस टनल के रास्ते लेह और मनाली के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी और बर्फबारी हो या भीषण बारिश, यह टनल हर मौसम में भारतीय सेना के काम आएगी। मतलब यह कि सेना के लिए अटल टनल के रास्ते हथियार और राशन पहुंचाना आसान हो जाएगा, कम समय में पहुंचाया जा सकेगा। इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा है कि हिंदुस्तान के लड़ाकों ने दक्षिण पैंगोंग की चोटियों पर कब्जा जमा लिया है। अब चीन की सेना वहां मनमानी नहीं कर सकती है। इससे बातचीत की मेज पर चीन के सामने मुश्किल खड़ी हो गई। अब भारत चीन पर अप्रैल से पहले की स्थिति बहाल करने के लिए दबाव बना रहा है और युद्ध नीति के साथ ही कूटनीति का भी इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी शुरुआत एक बार फिर रूस से होने वाली है। तो क्या इस बार रूस से भारत के लिए बहुत बड़ी खबर आने वाली? देखें ये रिपोर्ट। क्या LAC पर चीन के उकसावे से भारत का धैर्य जवाब दे रहा है? एंगेज टारगेट ओवर। क्या पूर्वी लद्दाख में ड्रैगन से जंग ही अब आखिरी रास्ता है? ये सवाल अब पूरी गंभीरता के साथ हिंदुस्तान के सामने आ गया है, क्योंकि लद्दाख में स्थिति हर रोज और ज्यादा तनावपूर्ण हो रही है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों सेनाओं के 1 लाख से ज्यादा सैनिक, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपें एक दूसरे के सामने तने हुए हैं। और LAC पर ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत चीन के साथ उसी के अंदाज में हिसाब बराबर कर रहा है। चाहे बात कूटनीति की हो या फिर युद्ध नीति की, अब साफ है कि सैनिक कार्रवाई का जवाब सेना देगी और कूटनीति के महारथी बातचीत के जरिए उसे मुकाम तक पहुंचाएंगे। इसी एजेंडे को भारत एक बार फिर आगे बढ़ा रहा है और उसकी कमान खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर संभाले हुए हैं। 4 दिन की रूस की यात्रा पर गए विदेश मंत्री जयशंकर कल शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होंगे। 9 से 11 सितंबर के बीच SCO समिट में चीन के विदेश मंत्री भी मौजूद होंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ जयशंकर की अलग से लंबी बातचीत होगी। ये LAC पर झड़प के बीच दोनों तरफ से अब तक की सबसे बड़ी कूटनीतिक पहल है। ड्रैगन की दादागिरी और घुसपैठ को कूटनीतिक स्तर पर सुलझाने की कोशिश है, जिसे शी जिनपिंग और उनकी लाल सेना समझने में नाकाम रही है और बार बार भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश करती रही है, जबकि 4 बार पिटकर उल्टे पैर लौट भी चुकी है। वैसे रूस रवाना होने से पहले विदेश मंत्री बेबाक कह चुके हैं, अगर बॉर्डर पर शांति और स्थिरता नहीं होगी तो ये नहीं हो सकता कि संबंध भी आगे बढ़े। तय है, भारत चीन से बातचीत तभी आगे बढ़ेगी जब LAC पर शांति और स्थिरता होगी, जो फिलहाल दिखता नहीं है। हालांकि ऐसे हालात में भी जयशंकर भारत और चीन के बीच गंभीर राजनीतिक बातचीत की गुंजाइश देखते हैं। उन्होंने कहा भी है, फिलहाल मैंने महसूस किया है कि मई से लगातार हालात गंभीर हुए हैं। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक स्तर पर बहुत गंभीर विचार विमर्श की जरूरत है। युद्ध नीति में भी कहा जाता है कि बड़ी से बड़ी जंग का फैसला बातचीत की मेज पर ही होता है और ये बातचीत पहले ही हो जाए तो फिर जंग की जरूरत नहीं रह जाती और दुश्मन को समय रहते रोकने में कामयाबी मिलती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में भी कहा जाता है कि अगर हिटलर को म्यूनिख से आगे बढ़ने से रोक दिया गया होता तो दूसरा महायुद्ध नहीं होता। यही वजह है कि रक्षा मंत्री के बाद विदेश मंत्री भी चीन के विदेश मंत्री वांग यी से 10 सितंबर को मॉस्को में मिलेंगे और इस दौरान ऐसा भी हो सकता है कि मॉस्को भारत के सामरिक इतिहास में नई इबारत जोड़ने में कामयाब रहे, क्योंकि गुरुवार को भारत चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक में PM मोदी और प्रेसिडेंट जिनपिंग की मुलाकात को लेकर चर्चा भी हो सकती है।
यानी ये भी संभव है कि जल्द ही रूस में SCO समिट के दौरान PM मोदी और जिनपिंग मिले। वैसे हमें सतर्क रहना होगा। रेजांगला से गलवान तक हिंदुस्तानी सैनिकों की शहादत हमें सचेत करती है। चीन अपनी जुबान पर कभी नहीं टिकता। कूटनीति में सबसे बड़ी कीमत जुबान की होती है। चीन बेलगाम भी है और बदजुबान भी। वो दुनिया के किसी भी देश को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने की धमकी देने से भी बाज नहीं आता। अब तक ताइवान, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सबको धमका चुका है और तो और भारत के लिए भी जिनपिंग के भोंपू सीमा तोड़ चुके हैं। 1962 से भी बुरा हाल करने की गिदड़ भभकी दे चुके हैं। ये तय है कि अहंकारी चीन दुनिया को ऐसे धमका नहीं सकता। रही बात भारत की, तो सब जानते हैं कि 1962 और 2020 के हिंदुस्तान में जमीन आसमान का फर्क है। दक्षिणी पैंगोंग की चोटियां इसकी गवाह है। बीजिंग इतना बहरा भी नहीं है कि यहाँ से उठी गूंज सुन न सके। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।